हेलो फ्रेंड। तो आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम मतलब टीपीए से सेक्शन 19 लेकर आए हैं। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं कि सेक्शन 19 क्या बात करता है। निहित हित के बारे में हम बात करेंगे। तो सेक्शन 19 में निहित हित बताया गया है। निहित हित क्या होता है? निहित हित जहाँ की किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय निर्दिष्ट किए बिना जबकि वह प्रभावी होगा, या शब्दों में यह विनिर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल किसी घटना के घटित होने पर जो अवश्यंभावी है प्रभावी होगा सृष्ट किया जाता है, जब तक कि यंत्रण के निर्बंधों से प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, ऐसा हित निहित हित है। निहित हित कब समझा जाएगा? जबकि कोई ऐसा कार्य करने के लिए अंतरण किया जाता है, जबकि कोई ऐसा अंतरण किया जाता है जिसके तहत कोई ऐसी शर्त लगाई जाती है जिसमें वह घटना अवश्यंभावी मतलब वो होनी ही है। जैसे किसी ने कहा कि ए की मृत्यु के बाद बी को संपत्ति ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मतलब ये तो निश्चित है कि ए की मृत्यु होनी ही है। तो मतलब यदि कोई निश्चित घटना जो होनी ही है और उस घटना पर आश्रित कोई अंतरण किया जाता है तो वह निहित हित हो जाता है। निहित हित कब्जा अभिप्राप्त करने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाएगा। मतलब निहित हित का जो कब्जा है वह प्राप्त करने के पहले ही अंतरिति मतलब जिसे दिया जाता है उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो क्या होगा? उसका प्रभाव ये नहीं होगा कि वह निहित हित या उस पर कोई राइट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है जैसे निहित हित मिलना था तो संपत्ति किसे चली जाएगी? उसके एलआर को चली जाएगी। इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं तो केवल ऐसे उपबंध से जिसके द्वारा हित का उपभोग मुलतवी किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। केवल ऐसे उपबंध से, कोई ऐसे उपबंध हो जिसके द्वारा हित का उपभोग मुलतवी मतलब जो हित है उसको थोड़ी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है, या उसी संपत्ति में कोई पूर्विक हित मतलब जो संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है उसमें कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति के लिए दिया गया है। मतलब ऐसा है कि पहले इस व्यक्ति को संपत्ति से कुछ लाभ मिलेगा फिर आपको मिलेगा, तो पूर्विक हित किसी अन्य को दिया गया है या आरक्षित किया गया है। मतलब आरक्षित मतलब उसके लिए सेव किया गया है कि जब वह व्यक्ति इतने साल का हो जाएगा तो उसे इस संपत्ति में से कुछ परसेंट मिलेगा या कुछ उसमें से धन संपत्ति कुछ दिया जाएगा। उस संपत्ति से उद्भूत आय को उस समय तक संचित किए जाने का निर्देश किया जाता है। मतलब उस संपत्ति से कोई ऐसी संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है जिससे वो आय उत्पन्न होती है, उसमें जो आय उत्पन्न होती है संचित किए जाने का निर्देश किया जाता है। मतलब ये कहा गया है कि इस वाली संपत्ति से जो आय उत्पन्न होगी उसको संचित करना है, उसको कलेक्ट करके रखना है, यूज़ नहीं करना है जब तक कि उपभोग का समय नहीं आ जाता। मतलब उसने बताया है कि इस संपत्ति से, जैसे उसने कहा है, किसी ने ये शर्त लगाई है कि कोई संपत्ति है वो आपको 5 साल तक या 10 साल तक कलेक्ट करके रखनी है किसी जगह से जो आ रही है, जब तक उपभोग करने के लिए। मतलब 5 साल बाद शायद उसका जो वो बच्चा है 18 साल का हो जाएगा, वो समझदार हो जाएगा तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी वो ना समझ है, 13 14 10 साल 15 साल मतलब कुछ ऐसा है जो ना समझी वाली एज है। तो उसमें कुछ ऐसी शर्त लगाई गई है जो अगर भविष्य के लिए है कि आपको उसमें से संपत्ति को संचित करना है और कुछ टाइम बाद उसे दे देना है। आय को संचित किए जाने का निर्देश किया जाता है जब तक कि उपभोग का समय नहीं आ जाता। मतलब उपभोग उसको यूज़ करने का समय नहीं आ जाता, या केवल ऐसे किसी उपबंध से यदि कोई विशेष घटना की घटित हो जाए वह हित अन्य व्यक्ति को संक्रांत हो जाएगा। मतलब या कोई ऐसा उसमें कोई ऐसी कंडीशन है जो किसी ऐसी घटना है घटित हो जाए तो फिर वो किसी अन्य को चला जाएगा। ये कहा है कि यदि देखिए अगर आज आप घर से नहीं निकलेंगे या कोई ऐसी कंडीशन लगा दी है कि आज बारिश हो रही, बारिश बंद हो जाएगी, जैसे बारिश चल रही है बारिश बंद हो जाएगी तो वो संपत्ति किसी अन्य को चली जाएगी, आपके पास से किसी अन्य को चली जाएगी। तो मतलब संक्रांत मतलब किसी अन्य को चली जाएगी, तो यह आशय हित निहित नहीं होगा, अनुमानित ना किया जाएगा। मतलब ये सारी कंडीशन होने के बाद भी हित को निहित हित समझा जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि हित निहित नहीं है, भले ही उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, या पूर्विक हित है, या आय को संचित करने के लिए कहा गया है, या संक्रांत करने के लिए कहा गया है, तब भी वह हित निहित हित होता है। अब निहित हित का प्रभाव क्या होगा, तो ये कुछ मैंने अपने मन से ही लिखा था कि निहित हित का प्रभाव क्या होगा। निहित हित के प्रभाव को बताया गया है कि अंतरिति को चला जाएगा, आपको कुछ खास नहीं दिख रहा होगा इसमें।
निहित हित सुन लीजिए आप बस कि निहित हित का प्रभाव ये होता है कि जो हित है वो अंतरिति को चला जाएगा, मतलब वो जैसे दिया गया है तो वो उसको यूज़ कर सकता है, अंतरण कर सकता है, कैसे भी उसे यूज़ कर सकता है, वो अंतरण कर सकता है, अंतरण कर सकता है। और जब यदि अंतरिति की मृत्यु हो जाती है तो वो संपत्ति एलआर को चली जाएगी और उसे कुर्की भी की जा सकती है सीपीसी के सेक्शन 60 के तहत। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हम आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।